आज आपके सीटेट के सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट। देखिए, आज से आपकी सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है और आज आपकी सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट है। और उसके बाद आपको इसी तरीके से कल आपकी ईवीएस की आएगी, फिर आपकी मैथ्स की आएगी, फिर उसके बाद आपकी बाकी की लैंग्वेज की क्लास आएगी। ठीक है, तो आज से आपकी भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपने जो भी यार दोस्त हैं उनको बता सकते हो कि सचिन सर की आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी आपका जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली उसके अंदर कुछ आपके नए क्वेश्चन, कुछ नए कंसेप्ट भी देखने को मिले थे। तो उन सभी को इन क्लासेस के थ्रू मैं आपको कराने वाला हूं और कुछ नए कंसेप्ट भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वो कौन कौन से नए कंसेप्ट रहने वाले हैं। काफी चीजें आपको पुरानी भी देखने को मिलेगी क्योंकि सीटेट के एग्जाम के अंदर रिपीटेशन काफी देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें आप लोग जब इनको डेली क्लास को लोगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी जब आप लोग क्लास को लेते जाओगे। तो आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है, धीरे धीरे करके बाकी की क्लासेस आपकी आती जाएगी। तो इसी तरीके से आपका क्लास का सिलसिला बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भैया आपका सीटेट का कोर्स है, जो मेरे वाला कोर्स है, जिसके अंदर आपको क्लासेस के साथ जो आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 आपको लेना हो, जितने भी टीचर आपको रहेंगे वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और उसके साथ में आपको कंटेंट मिल जाएगा। फिर आपको अलग से कोई कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने, ना कोई आपको फिर अलग से कोई कंटेंट की किताब वगैरह लेनी होती है, ना ही फिर कोई आपको मॉक टेस्ट लेने होते हैं, ना ही फिर आपको नोट्स लेने होते हैं। जो मेरे वाले नोट्स रहते हैं वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारा कंटेंट इन्हीं कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग मेरी वेबसाइट सचिन एकेडमी ऑफिशियल से ले सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा, सचिन एकेडमी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं भैया आपकी आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी की क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर भाई एक एक करके क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ के साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके आंसर आप भी साथ के साथ देने की कोशिश करते रहना। ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एक सेकंड में नेट को चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। जी ठीक है भाई, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। क्लास आपको जो बाकी सभी टीचर के और कंटेंट चाहिए भाई एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग उसको ले सकते हो। ठीक, देखिए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, वो आपको यहां पर बताना है। देखिए, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, कितनी स्टेज बताई थी? इन्होंने स्टेज बताई थी 4 टोटल स्टेज इन्होंने बताई थी। कितनी स्टेज बताई थी? 4 टोटल स्टेज इन्होंने बताई थी। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी वो स्टेज है और फिर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे कि 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को क्या चीजें सिखानी चाहिए, फिर उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 4 स्टेज के अंदर जो जीन पियाजे की 4 स्टेज थी, उसके अंदर जो अवस्था आई थी मैं आपको बता देता हूं। पहली जो अवस्था है वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली जो अवस्था है वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की अवस्था। हो सके तो इनको इंग्लिश में ही नाम याद करना, हिंदी के लिए जाओगे बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, अलग अलग नाम दिए होते हैं, इंदिरागाम अवस्था, समेंद्रीगाम अवस्था, बड़ी कंफ्यूजन में आप लोग पड़ जाओगे। ठीक है, तो हिंदी में ही आप लोगों को इनके नाम याद करने हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है आपकी 2 से लेके 7 साल तक की आपकी अवस्था। तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये होती है आपकी 7 साल से लेके 11 साल तक या 12 साल तक आप लोग इसको मान सकते हो, जब बच्चा इस स्टेज के अंदर रहता है।
और उसके अलावा चौथी होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से लेकर 14, 15 या इससे ऊपर की, जिसको आप लोग कहते हो। ये 4 स्टेज बेसिकली आपके जीन पियाजे ने दी थी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 1 नंबर का तो देखने को मिलता है। अब यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अगर 3 साल से लेकर 6 साल तक का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या चीजें सिखानी चाहिए, उसके बारे में जरा एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज यहां पर दी हुई है संरक्षण, यानी कि आपका दिया हुआ है कंजर्वेशन। संरक्षण का बेसिकली मतलब होता है कि अगर हम किन्हीं चीजों की उसकी शेप और साइज में चेंज कर दे बट क्वांटिटी सेम रहे, तो ये चीज को कहा जाता है आपका संरक्षण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको देता हूं। मान लीजिए हमको बच्चों को पानी देना है, इस बोतल में पानी है, इस गिलास में भी पानी है, दोनों में सेम क्वांटिटी में पानी है। अभी तो आपको सेम नहीं दिख रहा, बट दोनों में सेम मात्रा में पानी है। अब बच्चों को पानी देना है, तो बच्चे को अगर हमने दोनों चीज सबसे आगे दी, तो बच्चा सबसे पहले पता है कौन सी चीज लेगा, जो चीज उसको बड़ी दिखती है। तो बच्चा सबसे पहले अपना हाथ बोतल के ऊपर बढ़ाएगा। हालांकि दोनों में समान मात्रा में पानी है, समान क्वांटिटी में पानी है, बट बच्चों को बड़ी चीज सबसे पहले चाहिए। तो बच्चा इस कंसेप्ट को बेसिकली समझ नहीं पाता है शुरुआत में, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है। तो देखिए शेप वही रही, ठीक है, शेप में चेंज कर दिया, साइज में चेंज कर दिया, बट क्वांटिटी पानी की सेम रही, बट बच्चा इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका कंजर्वेशन होता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज की शेप और साइज में चेंज कर दे बट क्वांटिटी सेम रहे, तो आपका कंजर्वेशन होता है। दूसरा है आपका सीरिएशन, यानी कि अनुक्रमता। अगर हम किन्हीं समान चीजों को, ठीक है, उनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर लगाए, तो ये आपका सीरिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी उंगली आप लोग ले सकते हो। आप कहोगे सर ये तो समान नहीं है, इसलिए मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी उंगली बराबर है पांचों की पांचों, मान लेना, ठीक है। अब मैंने कहा इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, बच्चे से कहा बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो बच्चा बताएगा पहले ये वाली बड़ी है, फिर 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 बीच वाली सबसे बड़ी है। फिर इसको घटते हुए क्रम में लगाओ, तो बच्चा फिर घटते हुए क्रम में लगा देगा, सबसे बड़ी ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। तो यह होता है आपका सीरिएशन होता है, ठीक है। जब समान चीजों को अपने उनके क्रम के अनुसार लगाए, सीरियल के अनुसार लगाए, ये आपका सीरिएशन होता है। ये सभी कंसेप्ट आपके जीन पियाजे ने दिए। तीसरा है आपका सिंबॉलिक थॉट, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी जब बच्चों को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है। जब बच्चों के सामने आप कोई भी सिंबल बोलोगे, कोई भी प्रतीक बोलोगे, बेसिकली संकेत बोल दो या प्रतीक बोल दो, तो जब भी आप बच्चों के सामने कोई भी सिंबल बोलोगे, आप बच्चों के सामने कहोगे दूध, तो उसके माइंड में एकदम दूध की इमेज बन जाओगी। आप बच्चों के सामने कहोगे तितली, तो एकदम बच्चों के सामने तितली की इमेज बन जाओगी। पिछली बार एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, बच्चों ने उसके ऊपर खूब मजे लिए थे। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था कि जो बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट बन जाती है, प्रतीकों की पहचान बन जाती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसा हम लोग जब छोटे से थे, तो हम लोग क्या काम करते थे, झाड़ू ले ली या डंडा ले लिया, पैर के नीचे डाला और चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, इस तरीके से करते थे। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमको पता था कि इस तरीके से घोड़ा तुक 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 करके चलता है। तो हालांकि कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तब से मैंने वो एग्जाम्पल दिया नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हमें छोटी उम्र में ये पता लग जाता है कि हमें जो एक झाड़ू है, ये जो डंडा है, ये घोड़े की तरह हम इसको यूज में कर सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की वो एक कौन सी मूवी है, सेट मैक्स, सोनी मैक्स पे उसी को चलाते रहते हैं, सूर्यवंशम मूवी है ना वो। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन जो दादा बनता है, उसका पोता उसको क्या बना देता है, घोड़ा बना देता है कि मैं आपको घोड़ा बना दूंगा, ठाकुर साहब को घोड़ा बना देता है वो, ठीक है। तो बेसिकली छोटे बच्चों के माइंड में इतनी नॉलेज हो जाती है सिंबल्स की कि जो हाथी बनाता है, घोड़ा नहीं बनाता, हाथी बनाता है, कि चलो मैं आपको हाथी बनाऊंगा, क्योंकि उसको हाथी की नॉलेज उसके माइंड में बनी होती है। जो छोटा बच्चा रहता है, स्कूल जाता है, उसका पोता रहता है, हीरा लाल का पोता रहता है, तो बच्चे का माइंड में सिंबॉलिक नॉलेज बन जाती है जब बच्चा इस एज के अंदर रहता है, ठीक है। कौन सी एज के अंदर रहता है वो अभी आपको बताऊंगा। फोर्थ रहता है तार्किक अनुप्रयोग, यानी कि लॉजिकल एप्लीकेशन, यानी जब बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये बेसिकली 4 कंसेप्ट है जो आपके दिए हुए जीन पियाजे ने। कंजर्वेशन की जो आपकी योग्यता है वो बेसिकली प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आती है। उसके अलावा सीरियसन की जो योग्यता है वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आती है। लेकिन सिंबॉलिक थॉट की जो आपकी योग्यता है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी जब बच्चा समझ जाता है कि जैसे उसके सामने डंडे से कहा चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, ये यानी इसका मतलब ये घोड़ा है,
ठीक है, या ठाकुर साहब को उसने बना दिया था, मजे मजे में बच्चे ने उसको घोड़ा बना दिया था। ये जो थॉट है ना, वो बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है। लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल एप्लीकेशन होती है, वो बच्चे की जो आती है कॉन्क्रीट स्टेज में आती है। ठीक है, यानी जब बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तार्किक योग्यता जो बच्चे के अंदर आ जाती है वो आपकी कॉन्क्रीट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तार्किक चिंतन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे। बट देखो क्वेश्चन इसने बड़ा डिटेल में पूछा है। उसने पूछा है अगर बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का है, तो बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का है तो कहां पर जाएगा वो? अगर बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का है तो ये बन गया आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का पीरियड, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चों को क्या चीज सिखानी चाहिए? तो बच्चों को सिखानी चाहिए सिंबॉलिक थॉट सिखानी चाहिए। जैसे कि वो छोटे से बच्चे ने उसको क्या नाम है, अमिताभ बच्चन को वो बना दिया था, क्या क्या बना दिया था उसको, घोड़ा बना दिया था उसको, ठीक है, या हाथी बना दिया था उसको। या छोटे से बच्चों को जैसी भूख लगे और उसको उसके घर वाले कहे कि आपको दूध पीना है, तो दूध का नाम सुनते उसके माइंड के एकदम आना चाहिए, एकदम सिंबॉलिक थॉट बननी चाहिए दूध। ठीक है, तो उसको पता लगना चाहिए कि दूध को पीने से ही मेरी भूख मिट जाएगी। तो ऐसी नॉलेज डेवलप करनी चाहिए 3 से 6 साल के बच्चे में, उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और क्रिटिसिज्म देखने को मिला आपके जीन प्याजे को। क्यों देखने को मिला? इसी स्टेज के ऊपर, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बेसिकली बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे, जैसा आपका कंजर्वेशन का हुआ, सीरिएशन का हुआ, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो एक एक क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बच्चों को एक बहुत बढ़िया एनवायरमेंट दे दे तो इन कंसेप्ट को बेसिकली विकसित किया जा सकता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही। वो कैसे? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मान लीजिए एक प्याजे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, अपने बच्चे के ऊपर ही करा। ये भी एक इनकी आलोचना थी, अपने बच्चे के ऊपर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या काम करा कि ये इनका घर था प्याजे साहब का, ठीक है, और ये इनके बच्चे का यहां पर स्कूल था। तो इन्होंने क्या काम करा, अपने बच्चे से कहा कि बेटा आज तुमको मैं स्कूल लेकर चलूंगा। इन्होंने कहा ठीक है पापा, आज आप स्कूल लेकर चलिए। तो प्याजे थे और इनका बच्चा था, तो ये स्कूल लेकर इनको चल दिए। ठीक है, काज लेकर चल दिए, स्कूल ऐसे रास्ते पर लेकर चल दिए। तो बेटा स्कूल पहुंच गया, लेकिन जब स्कूल से वापस घर जाने के लिए कहा, ठीक है, तो बच्चा वापस नहीं जा पाया। यानी बच्चा स्कूल तो पहुंच गया लेकिन स्कूल से घर नहीं जा पाया। तो यहां से एक कंसेप्ट निकला, वो निकला आपलटावी। कौन सा? आपलटावी का गुण देखने को मिला। यानी बच्चा चीजों को उल्टा पलटना नहीं सीख पाता है। आप बच्चों से कहोगे कि बेटा 2 + 3 कितना होता है, बेटा कह देगा 5 होता है। आप उससे कहोगे बेटा 3 + 2 कितना होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कितना होता है। ठीक है, आप बच्चों से कहोगे बेटा जो बर्फ होती है वो पिघलकर क्या बन जाती है, तो वो लिक्विड बन जाती है, पानी बन जाती है। अच्छा, पानी बर्फ कैसे बनेगा वो मुझे नहीं पता। तो यहां से जो है आपलटावी का कंसेप्ट निकल कर आया, वो ऐसे निकल कर आया। बट अगर हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे दे, अगर हम बच्चे के साथ रोज रास्ता उसको दिखाए और रास्ते की नॉलेज दे, तो ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हो सकते हैं। एक आपके सीटेट के एग्जाम में इन्हीं 4 स्टेज से एक और आलोचना देखने को मिली। जब आलोचनाओं की बात चल रही है तो आलोचना ही चलने दो। सीटेट में एक आलोचना ही देखने को मिली कि जीन प्याजे ने अपनी 4 स्टेज को अपरिवर्तनशील बताया। क्या बताया? इन्होंने अपनी स्टेज को बताया कि ये अपरिवर्तनशील है, इनके अंदर चेंज नहीं हो सकता। बट भाई चेंज हो जाएगा। मैंने कहा अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दे दो, अच्छा उनको एनवायरनमेंट दे दो, तो बच्चे के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डेली अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल आएंगे, हमको हमारे घर वाले बताएंगे, तो हमको रास्ता पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनकी आलोचना हुई। और भी बहुत आलोचना हुई थी, बट इतना ही जानना आप लोगों के लिए अभी जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपका हो गया जो मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, वो कैरोल गिलिगन नहीं है, वो कैरोल गिलिगन आपका आने वाला है। ठीक है, यहां तक हो गया भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसके ऊपर भाई नजर डाल लेते हैं कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, बचपन के प्रारंभिक साल दे दिए, यानी अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर दे दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दिया। क्या दे दिया? प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको दे दी। ठीक है, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा एग्जामिनर, प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दी, जो कितनी होती है? जो होती है आपकी 2 साल से लेके 6 साल तक की। यानी कि बच्चा यहां पर स्कूल में जाना स्टार्ट, बच्चे ने यहां पर 2 साल से लेके 6 साल तक की
क्या कह रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ने बेसिकली अब स्कूल का कंसेप्ट, स्कूल की अवस्था तो आंगनवाड़ी से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी ये हो गई क्या नाम है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, 2 से 6 साल तक की बात हो रही है। तो इसमें पूछा है कि किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो आपको बताना है। अब बताओ भाई कि किसके विकास पर बेसिकली यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते भाई किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए विकास के बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है, डोमेन की बात करी जा रही है, विकास के आयामों की बात करी जा रही है। कौन कौन से आयाम होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और आपका इमोशनल, ये आपके विकास के आयाम होते हैं, ठीक है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक आयाम का दूसरे विकास पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया तो उसका बाकी के विकासों पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के ऊपर बात करते हैं। पहले आंसर आप लोगों ने लगा दिया। प्रारंभिक अगर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर देखिए इसने विकास के सारे आयाम दे रखे हैं, शारीरिक भी दे रखा है, सामाजिक भी दे रखा है, संज्ञानात्मक भी दे रखा है, स्वयंगात्मक भी दे रखा है, अमूर्त तर्क भी दे रखा है। अमूर्त तर्क बेसिकली प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा नहीं करता स्टार्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए एक बात यहां पर समझने लायक जरूरी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या काम करना शुरू करता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या काम करना शुरू करता है, अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या काम करना शुरू करता है, अनुकरण, यानी कि अनुकरण को कहा जाता है कॉपी करना, बच्चा यहां पर स्टार्ट कर देता है। कॉपी किस चीज की करता है, कॉपी करता है वो अपनी जो भी व्यवहार वो देखता है अपने घर के अंदर, जो भी भाषा वो सुनता है अपने घर परिवार के अंदर, उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। इसलिए व्यवहार के लिए, भाषा के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड जो माना गया है अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी और अभी वाले में भी। बट यहां से कई सारे क्वेश्चन और देखने को मिले, कई सारे क्वेश्चन आपके ये देखने को मिले जो अभी वाला सीटेट का एग्जाम हुआ और काफी बार रिपीट हुए कि भाषा के साथ साथ, ठीक है, अब देखिए भाषा के साथ साथ, ठीक है, इमोशनल और आपका कोग्निटिव, इमोशनल और आपका कोग्निटिव, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए भी सबसे जो सेंसिटिव जो पीरियड है, सबसे जो सेंसिटिव पीरियड जो माना वो आपका अर्ली चाइल्डहुड को माना। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या काम करता है, चीजों को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है, इमिटेट करके सीखता है। जो भाषा आप घर में बोल रहे हो उसी भाषा को कॉपी कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने हमेशा आदर्श भाषा बोलनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार के इमोशन आप बच्चों के सामने घर में दिखाते हो, ठीक है, जिस व्यवहार पर आप दिखाते हो वैसे ही इमोशन बच्चा भी सीखता है, ठीक है। तो इसलिए इन सभी विकास के आयामों के लिए या भाषा के लिए इसको सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड भी इसको माना गया है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझे भाई। उसके अलावा बात करते हैं शारीरिक कौशल की, बात करते हैं। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज जरूर होती है उसकी ग्रोथ और स्किल। ग्रोथ और स्किल, ये दोनों, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और स्किल कह रहा हूं मैं भी, ये जरूरी होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए छोटा बच्चा है, ठीक है, बढ़ रहा है अभी, और आपको पता है कि जो लगभग 6 साल का जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इस एज में वो आपकी अच्छी खासी स्पीड से बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पर बच्चे की वो बाधित हो गई, उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी विकास है वो बाधित हो गई, तो आगे आने वाले टाइम में उसके फ्यूचर में उस पर उसका बुरी तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। उसी में इसकी चीज देखने को मिलती है, बच्चे के मोटर स्किल देखने को मिलते हैं। शारीरिक विकास में उसके मोटर स्किल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 तरीके की मोटर स्किल आती है। एक आती है आपकी फाइन मोटर स्किल और एक आती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल। जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, मेरे ख्याल से 1-2 शिफ्ट को छोड़कर लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया फाइन मोटर स्किल कौन सी है, ग्रोस मोटर स्किल कौन सी है। बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए थे, कोई एक उन्होंने एक्टिविटी दे दी या कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर पूछ लिया ये फाइन मोटर स्किल है या फिर ग्रोस मोटर स्किल है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल वो मोटर स्किल होती है जिसमें आपके मसल्स का कम यूज होता है, ठीक है,
जिसमें आपके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, उनका कम यूज होता है। और ग्रोस मोटर स्किल वो स्किल होती है जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्या होता है जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है। अभी मैं लिख रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है, तो आपकी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने भागना शुरू कर दिया, या मैंने लड़ाई करनी शुरू कर दी, या मैंने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी जिसमें मेरे पूरे शरीर के मसल्स का ज्यादा यूज होना शुरू हो गया, तो कैसा हो जाएगा, आपका ग्रोस मोटर स्किल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी में आपके नर्वस सिस्टम भी स्ट्रोंग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बहुत सी चीजें आती है, बट सीटेट के एग्जाम में नहीं आती। एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह ये सब चीज आती है, बट आपके एग्जाम में आज तक ना पूछी गई है और ना ही पूछी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरे की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, आपके सोशल डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, जब आपका बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर होता है तो क्या काम करता है, वो बहुत सी चीजें अपने समाज से सीखता है। ठीक है, क्योंकि 6 साल तक का जैसे लगभग बच्चा रहता है तो अपने घर से बाहर निकलना शुरू करता है। तो बाहर निकलता है, जब एनवायरमेंट के अंदर बच्चा जाता है तो एनवायरमेंट में बच्चे को ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है उसके अंदर, बच्चे के अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास और अविश्वास की भावना, विश्वास और अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। किसके प्रति, वातावरण